उत्तराखंड सिडकुल पंतनगर में स्थित डॉल्फिन कंपनी, जो कि मारुति के लिए कल पुर्जे बनाती है, उसके मजदूर पिछले कई दिनों से संघर्षरत हैं। संघर्षरत मजदूर न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, बोनस की मांग कर रहे हैं, कंपनी में श्रम कानूनों को लागू कराने की मांग कर रहे हैं। डॉल्फिन का मालिक अस्थायी मजदूरों को ठेकेदारी के तहत नियोजित कर रहा है। ये सारे कानूनों को जूते की नोक पर रखकर मजदूरों को नौकरी से निकाल रहा है। अपनी इन्हीं सब मांगों, शोषण उत्पीड़न को लेकर डॉल्फिन के मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। डॉल्फिन के मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। काश के मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो। देखा जाए तो मजदूरों की सारी मांगें जायज़ हैं, कानून सम्मत हैं। वे वही मांग कर रहे हैं जो श्रम कानूनों के अनुसार उनको मिलना चाहिए। लेकिन मजदूरों का यह संघर्ष मालिक की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि वह मजदूरों को अपने गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं समझता है। मालिक तो चाहता है कि मजदूर चुपचाप मालिकों के लिए दौलत पैदा करता रहे। बात और गंभीर तब बन जाती है जब मजदूरों के कानून सम्मत मांगों और संघर्ष के खिलाफ पुलिस और प्रशासन सीधे तौर पर उतर आते हैं। यहाँ पुलिस और प्रशासन मजदूरों के कानूनी हकों की रक्षा करने के बजाय मालिक के इशारे पर ज़्यादा नाचती दिख रही है। मजदूर आंदोलनों को कुचलने के लिए मालिक गुंडों का भी भरपूर सहारा ले रहा है, लेकिन तब भी पुलिस कंपनी मालिक का ही साथ दे रही है। साफ तौर पर देखें तो डॉल्फिन के मजदूर आज मालिक, प्रशासन, पुलिस के गठजोड़ से लड़ रहे हैं। हमने 5 मई को एक एफआईआर लगाई है, जिसकी हमने वीडियो एविडेंस ट्रांजिट कैंप थाने में दिया है। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर उसके बाद हमने एक 5 जून को दी है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो महिलाओं से छेड़खानी करते हुए जिनकी वीडियो बना के हमने दी है ट्रांजिट कैंप थाने में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 16 जून 2024 को शाम 4 बजे से गांधी पार्क में डॉल्फिन के मजदूरों द्वारा मजदूर सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भागीदारी के लिए डॉल्फिन मजदूर नेता ललित, सोनू आदि घर से निकले ही थे कि राजा कॉलोनी में 8 और 10 गुंडे ने घेर कर उन पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। ललित को तो काफी चोटें आई है, सिर पर और चेहरे पर खुले घाव हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 5 जून 2024 को और 5 मई 2024 को जब श्रमिक अपनी बैठक कर रहे थे, उस बैठक में कंपनी प्रबंधन मालिक द्वारा अपने गुंडों को भेजकर महिलाओं से बदतमीजी और छेड़खानी की गई थी। कंपनी मालिक क्रिस धवन के कहने पर मीटिंग कर रहे मजदूरों की अवैध तरीके से वीडियोग्राफी भी कराई गई। जब मजदूर इसकी शिकायत करने ट्रांजिट कैंप थाना पहुंचे तो पुलिस द्वारा मजदूरों की शिकायत पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उल्टा डॉल्फिन कंपनी मालिक के इशारे पर देर रात झूठा मुकदमा मजदूरों पर ही दर्ज कर दिया गया। 4 जून को डॉल्फिन कंपनी में हो रहे श्रमिक उत्पीड़न, शोषण व गुंडागर्दी के खिलाफ मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम से पूर्व 3 जून को मजदूर नेता ललित कुमार के भाई को आवास विकास चौकी की पुलिस द्वारा उठा लिया गया। मजदूर नेता के घर पर पुलिस द्वारा परिजनों के साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई और साथ ही घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी भी दी गई। सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम सारे लोगों के पहुंचने पर ललित के भाई को छोड़ा गया। कंपनी मालिक के कहने पर गुंडों मजदूरों को पीटते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं, लेकिन आपकी मित्र आत्मवाक्य वाली पुलिस मजदूरों के साथ दुश्मना व्यवहार करती है। एसीपी उधम सिंह नगर ने श्रमिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष के समक्ष डॉल्फिन के घायल मजदूरों से कहा कि तुम अपनी तहरीर पर डॉल्फिन प्रबंधन मालिक का नाम हटा लो, तब मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जब श्रमिक संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल एसीपी से मिलने गया तो मोर्चे के कार्यकारी अध्यक्ष दलजीत सिंह को ही गुंडा और क्रिमिनल कहकर एसीपी ने अपने कार्यालय से बाहर कर दिया। इस तरीके से एसएसपी कार्यालय से हमें बाहर निकाला गया, तो आज उसी को लेकर के हमने यहाँ पर 2 घंटे का प्रोग्राम लिया था, जिसमें कि पुतला दहन किया गया है। और आगे का प्रकरण ये रहेगा कि कल हम सारे लोग
एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। पुलिस द्वारा उत्पीड़न का सिलसिला यही नहीं रुका। मजदूर नेताओं पर गुंडा एक्ट लगाकर उन्हें जिला बदर करने की तैयारी। सिडकुल पंतनगर में कंपनी मालिकों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर पहले भी पुलिस प्रशासन झूठे मुकदमे लगाता रहा है, लेकिन अब तो मजदूर नेताओं ललित कुमार, सोनू कुमार, बीरू सिंह, बबलू सिंह व उनके सलाहकारों, इंकलाई मजदूर केंद्र के पूर्व अध्यक्ष कैलाश भट्ट व राजेश सक्सेना पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई करने के लिए डीएम उधम सिंह नगर को स्तुति भेजते हैं। न्यूनतम वेतन की मांग करना, श्रम कानूनों के अनुसार बोनस, डबल ओवरटाइम की मांग करना, श्रम कानूनों को लागू कराने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने की मांग करना कब से गैर कानूनी हो गया। जो लोग इनके लागू कराने की मांग करते हैं उन पर ही पुलिस गुंडा एक्ट लगाने की कार्रवाई कर रही है। मजदूर नेताओं पर लगाए जा रहे गुंडा एक्ट के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। मजदूर और सामाजिक संगठनों ने पुलिस के इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है। डाल्फिन के मजदूरों के संघर्ष में मालिक, गुंडा, पुलिस प्रशासन का नापाक गठजोड़ पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। मजदूर भी अपनी एकता से इस गठजोड़ का मुकाबला कर रहे हैं, अपने संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।